सुखद है जगदेक बंधो। हे शांत दांत भगवन करुणैक सिंधो। हे मुक्तिदायक यतीन्द्र शिरोमणे मामद्य पालय निजं शरणागतं त्वाम्। वंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिरनाय। जासु ज्ञान दिन करने करो भ्रमतम देत नशाय। ब्रह्म छुड़ाय पथ विकट को निकट लखायो नाम। तासे गुरु को कीजिए कोटि कोटि प्रणाम। वंदनीय संत महापुरुषों, नीर क्षीर के विवेक करने वाले आप सभी सद्गुरु के हंस, आज मंच भी बड़ा शोभायमान है, संत जन विराजमान हैं और जहां संत जन विराजमान हो शोभा अपने आप बढ़ जाती है, शोभा में वृद्धि हो जाती है। आज तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम मान सरोवर में बैठे हैं और सत्संग मान सरोवर ही तो है। सत्संग मान सरोवर है जहां हम संतों के मुखार बिंद से निःसृत वाणी रूपी मोती को चुगते हैं और आप सभी चुगने के लिए आए हो। भिलाई गांव में पिछले 3 दिनों से हम हैं। आज हमारा अंतिम दिन है यहां। कल सुबह आपसे विदा ले लेंगे। हमारे बीच में विराजमान हैं सभी संत महापुरुष। हमारे महंत श्री जगदीश साहब जी, मैं महंत बोल दिया हूं, संत भी हो तो चलेगा। हमारे महंत श्री दीनबंधु साहेब जी, सुमिरन साहेब जी, 12 डेरा। कितना? 12, कम नहीं है, 12 डेरा है इनका। हाँ, इनसे किसी ने पूछा कि साहब आप कहाँ रहते हैं? मैं तो 12 डेरा पर। हम तो एक डेरा के बारे में पूछ रहे साहब, तो कह रहे 12 डेरा एक ही जगह का नाम है। ओहो, लेकिन सुनने में लगता है एक डेरा नहीं 12 डेरा होगा इनका। हमारे महर्षि दीनबंधु साहेब बड़े शीतल संत, बड़े सरल संत, बड़े सहज आज पधारे हैं। और हमारे श्री गुरुपालन साहेब जी भावसोच गांव से, कबीर आश्रम से, आप भी 3 दिनों से हमारे बीच हैं। पूरा साथ दे रहे हैं साहेब भी हैं। और ये देखिए अभी सभी संत जन विराजमान हैं। ओ हमारे साहेब जी, भावकर ना, हमारे श्री भावकर साहेब जी, हम ऊपर वाला में भी साथ में थे, इनके आए थे वहां भी साहेब जी, भावकर साहेब जी। और हमारी मंडली के सभी संत जन यहां विराजमान हैं। सच कहूं मुझे संतों से बड़ी प्रीति है, बड़ा प्रेम है। इसलिए कि साहब ने भी कहा संत मेरी आत्मा है धर्मदास जी, और संतों में ही मैं निवास करता हूं। संतों से ही मेरी शोभा है और संतों से ही मेरी मर्यादा है।
धर्मदास साधु मम नामा और साधुन माही करो विश्रामा। जब खोजऊ तब संतन माही अंते खोजऊ पई होना। तो हमारे संत हैं, इनकी उपस्थिति से मैं धन्य धन्य हो जाता हूं। हमारे मंडली के सभी संतजन, टुकेश्वर दास जी जो हमारे दीवान हैं, अनुपम जी जो हमारे गायक हैं, श्री रामचंद्र जी जो वादक हैं, दिनेश दास जी जो हमारे सारथी हैं। सारथी माने, हाँ आपको पता है सारथी का मतलब। हमारे जो ना गाड़ी है ना, जो हम जिससे चलते हैं, उसका नाम है SKR, सदगुरु कबीर रथ। तो सदगुरु कबीर रथ के सारथी हैं हमारे दिनेश जी। और हमारे श्री गौतम जी अभी बहुत सुंदर उन्होंने उपदेश प्रवचन सुनाया आपको। और साथ ही ये सब पूरा यही संभालते हैं, कैमरा भी और लाइव टेलीकास्ट भी। तो संतों के बिना सहयोग के हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं कर सकते कुछ भी। इन सब का बहुत बड़ा सहयोग है, पूरा सहयोग है। इसीलिए हम आपके बीच आ पाते हैं और जगह जगह कार्यक्रम भी दे पाते हैं। साथ ही हमारे कबीर सत्संग समिति के सभी पदाधिकारी, श्री पारसनाथ साहू जी, श्री गिरधारीलाल साहू जी, श्री यादराम साहू जी, श्री उत्तम साहू जी, श्री जय नारायण साहू जी, श्री उमाशंकर साहू जी, श्री जोमन लाल साहू जी और सभी सदस्य हैं, रामाधार साहू, कृष्ण कुमार चंद्राकर, पुरुषोत्तम धीवर, दशरथ धीवर, चम्मन लाल साहू, बहुत लंबा नाम है। बहुत से लोग इसमें जुड़े हैं और सबके सहयोग से ही बड़ा कार्य संभव होता है। बहुत अच्छी बात। इसके अलावा भी आसपास के गांव से बहुत से सत्संगी जन आए हैं। आसपास गांव हैं, तामा सिवनी, बिरबिरा, आरन आदि बहुत से गांव हैं आसपास, सब पधारे हैं। कुछ सगा सोदर भी आए हैं, है ना, है कि नहीं? क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा सुंदर रिवाज है कि अपने सगा संबंधियों को भी आमंत्रित करते हैं। हमारे गांव में रामायण होगी, आहू फलाना दिन है। हमारे गांव में सत्संग होगी, आहू, अब लोग आते हैं। हमारे गांव में मड़ई हुई, तब हो आहू। तो आप बुलाते हो, आमंत्रित करते हो और सगा संबंधी आपके यहाँ 2 दिन 3 दिन रुकते हैं, उनके भोजन, उनके आवास की व्यवस्था करते हैं आप सब। तो मेरे आत्मीय सत्संगी जन, बंधु बांधव, माता बहन, आज हम भक्ति पर कुछ बात करेंगे कि जीवन में भक्ति की आवश्यकता क्यों है। जीवन में लघुता, नम्रता, समर्पण, न्योछावर, इसकी आवश्यकता क्यों है? क्योंकि भक्ति से मनुष्य सरल बनता है। बीजक में साहब भी कहते हैं, संतो भक्ति सतो गुरुआनी, संतो भक्ति सतो गुरुआनी। हे संतों, हे साधकों, सतगुरु मिलते कैसे हैं? भक्ति से, भक्ति से मिलते हैं। सदगुरु जब भी मिलते हैं तो भक्ति से मिलते हैं। और धर्मदास साहब भी यही मैंने पहले दिन ही बताया आपको
कि साहब का कितना सुंदर पद कि गुरु मिले अगम के वासी, धर्मदास साहब के गुरुदेव जब मुझे मिले तब मिले, कब मिले? तो धर्मदास साहब कहते हैं जब मैंने बुद्धि का सहारा छोड़ दिया, हृदय को साधन बनाया, हृदय को माध्यम बनाया। इसलिए भैया कि बहुत सी बातें हैं हृदय से जानी जाती है, बहुत सी बातें बुद्धि से जानी जाती है। सब बातें सबसे नहीं जानी जा सकती। आपको पता है हम अपनी इंद्रियों से विषयों का ग्रहण करते हैं और सबसे प्रधान इंद्रिय अगर हम माने विषयों को ग्रहण करने के लिए तो हमारी आंख है। आंख, हम अपनी आंख से 12 आना विषय का ग्रहण करते हैं, 12 आना, बाकी 4 आना दूसरे इंद्रियों से। आंख से सबसे ज्यादा हम विषयों का ग्रहण करते हैं। इसलिए ध्यान भजन सुमिरन करने के लिए संतों का निर्देश है, शास्त्रों का निर्देश कि जब तुम ध्यान भजन करो तो कम से कम सामने वाली खिड़की बंद रखो, ये आंख की खिड़की को बंद रखो, क्योंकि भजन कर रहे, सुमिरन कर रहे, आंख खुली है तो आंख का मतलब है जो देखे, ग्रहण करे। सामने कुछ भी होता रहता है तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसलिए ध्यान भजन सुमिरन करने के लिए आंख का बंद होना जरूरी है भाई, तभी आपसे सुमिरन बन सकता है। तो जब हम आंख बंद कर देते हैं तो 12 आना विषय का ग्रहण बंद हो जाता है। लेकिन कान के लिए कैसा करें? कान के लिए तो भगवान ने कोई दरवाजा खिड़की नहीं दिया, कुछ बंद बंद करने के लिए व्यवस्था ही नहीं दिया, कपाट नहीं दिया कि कपाट को उधा दो, दिया क्या कान के लिए? नहीं दिया, ये तो हमेशा खुला ही रहता है। फिर भी कान को भी बंद कर देते हैं। बहुत से ध्यान में बैठने वाले रुई का फाहा लेकर के रुई को अंदर ऐसे डाल देते हैं, कान बंद कर देते ध्यान के समय। आंख से 12 आना विषयों का ग्रहण होता है। इसलिए आंख जिसकी आंख ना हो तो हम सोचते हैं क्या कि संसार के बहुत सारे सुखों से वंचित है भाई। बड़ी दया आती है हमें उस पर, बड़ी हमें करुणा आती है। जिस व्यक्ति की आंख ना हो तो उसके प्रति बड़ी दया का भाव हमारे मन में आता है कि नहीं? बोलो। अगर आप कहीं भी हो, ट्रेन की बात अक्सर मैं कहता हूं क्योंकि बड़ा अनुभव है ट्रेनों का हम सबको। ट्रेन में बैठे हो और एक भिक्षु आया जो गूंगा है, बोल नहीं सकता, उस पर उतनी दया नहीं आती। एक आध लंगड़ा भी आ जाए तब भी कम दया आती है, लेकिन कोई अंधा आ जाए उस पर ज्यादा दया आती। अरे बेचारा देखो। और अगर ये पता चल जाए कि जन्मांध है, जन्म से अंधा है, तब तो और करुणा बरसती है। ओहो, माए कहती हाय दाई, ये तो जन्म से अंधा है, इसने तो कुछ देखा ही नहीं, इसे तो कुछ पता ही नहीं। हम लोग अक्सर क्या कहते हैं कि अंधा है तो उसको प्रकाश का ज्ञान तो नहीं है, अंधेरा का ज्ञान होगा, लेकिन अंधेरे का भी ज्ञान नहीं होता उसको। आंख वाले को ही पता चलता है कि ये प्रकाश है, ये अंधकार है।
अंधे को तो इसका भी पता नहीं होता। तो अंधा जो है भिखारी आ जाए तो बड़ी दया आती है हमें उस पर। वैसी दया ना लूला लंगड़ा पर, ना गूंगा पर, किसी पर नहीं। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसा अनुभव करते हैं, आंख नहीं तो दुनिया नहीं, आंख नहीं तो संसार नहीं, क्या सुख है फिर? सच भी है ना सच? हाँ, इसलिए बहुत बार ये जो भिखारी भी बड़े होशियार हैं, बड़े होशियार। कभी कभी जिसकी आंख होती है वो भी अंधा बन जाता है, ऐसा ऐसा देखता रहता है, सोचता है अंधा बनूंगा तो ज्यादा भीख मिलेगी। मैं तो मुझे किसी ने ग्रुप में भेजा था, एक वीडियो भेजा था, मैं वीडियो देखा कि लोग भिखारी भी कैसे कैसे धोखा देते हैं। तो उसने लंगड़े का भेष बनाया था, एक गाड़ी रखा था 4 पहिए वाली जिसमें वो बेरिंग लगा रहता है, बैठा था, उसके बाल बच्चे भी, पत्नी भी ऐसे सरका के चलता था। अब झोली भर गई, थैला भर गया, देखा सुनसान गली है, चुप से उठा और उस गाड़ी को थैले में भरा, सब दिखा रहा था, देखो सावधान रहना, ऐसे ऐसे भी भिखारी है। ऐसे ही एक भिखारी था और अंधा बन करके भीख मांग रहा था। तो किसी ने दान किया उसको, दान किया तो बोलता है, भाई अरे ऐसी नोट कहां दे रहे हो तुम, ये तो चलती नहीं है। तो दान देने वाले ने कहा, तुमको कैसे पता चला ये नोट कैसी है? कहे देखो मैं अंधा नहीं हूं, मैं तो लंगड़ा हूं। जो यहां बैठता है ना आज, वो फिल्म देखने गया है 3 से 6 3 से 6 गया है, तो उसकी ड्यूटी मैं निभा रहा हूं। तो भिखारी भी आजकल बड़े होशियार हो गए हैं, बड़े चालाक। बहुत जगह तो लिखा रहता है भीख देना गुनाह है, अपराध है, नहीं दिया करो, एक सामाजिक बुराई है। क्योंकि भीख दे करके हम लोगों को कामचोर बनाते हैं, आलसी बनाते हैं, प्रमादी बनाते हैं, वो मेहनत करना छोड़ देता है। तो प्यारे हंसनों, जिसकी आंख ना हो उस पर हमें कितनी दया आती है। लेकिन याद रखो, आंख जैसे कि हमारा 12 आना विषय हम ग्रहण करते हैं आंख से, लेकिन आप आंख से जिद करो कि मैं संगीत सुनूं तो सुन पाओगे क्या? नहीं। तुम कहो कि मैं आंख से गाना सुनूंगा तो गाना सुन पाओगे? नहीं सुन पाओगे। और कान से मैं देखूं ये जिद करोगे तो कान से देखना होगा क्या? नहीं होगा। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि सदगुरु से मिलना है, सदगुरु के प्रति भक्ति को दृढ़ाना है, तो बुद्धि से नहीं, तर्क से नहीं। ईश्वर और भगवान को पाना है तो तर्क से नहीं जान सकते उसे तो हृदय से ही जाना जा सकता है। और यही सदगुरु कबीर साहब के प्रति धर्मदास साहब का कथन है। क्या कहते हैं? सदगुरु मिले अगम के वासी। सदगुरु तब मुझे मिले जब मैंने हृदय को साधन बनाया, बुद्धि को नहीं। बुद्धि को मैं नहीं बुद्धि से मैं सदगुरु को न जान पाया। अगर सदगुरु को जान पाया तो किससे जान पाया? हृदय से, भाव से, भक्ति से, भावना से। इसलिए हृदय से हम भक्ति कर सकते हैं। 2 मार्ग हैं जीवन में।
एक ज्ञान का मार्ग है और एक भक्ति का मार्ग है। क्योंकि हमारा चित्त दो प्रकार का होता है। हम बहुत से लोग हैं जो पुरुष चित्त लेकर के आते हैं और बहुत से लोग हैं जो स्त्री चित्त लेकर के आते हैं। चित्त में भी अंतर है। ये मत समझना पुरुष और चित्त स्त्री और पुरुष चित्त पुरुष का चित्त और स्त्री का चित्त कहने का मतलब यह नहीं है कि जो पुरुष हैं वो सिर्फ पुरुष चित्त लेकर के आते हैं और जो नारी है स्त्री वो सिर्फ नारी चित्त लेकर के आते, ऐसा नहीं। जो पुरुष हैं वे भी स्त्री चित्त को लेकर के आते। स्त्री चित्त का मतलब है स्त्री का जो गुण धर्म है। पुरुष का गुण धर्म क्या है? पुरुष का गुण धर्म है आक्रमण, अहंकार और कठोरता। कभी आपने नहीं देखा बच्चों को? मैं तो देखता हूं। मैं तो बहुत सी चीजों को बहुत नोटिस करते रहता हूं। एक गांव में मैं गया तो छोटे छोटे बच्चे थे, पीढ़ा ऐसे हाथ में ले रखे थे ऐसे गोद में, और बच्चियां थी सब। अब ऐसे ऐसे कर रही हूं उसको। मैंने संतोष का देख देख, ये बिटिया है, ये बिटिया है, इसके अंदर ममता है, इसके अंदर प्रेम है, ये दया है। और पीढ़ा को ही बच्चा बना के वो खेल रही है। और वही बगल में लड़का था जो पेड़ में चढ़ रहा था, कूद रहा था। मैं कहा देख बदमाश, ये पुरुष है। पुरुष हमेशा चाहता है मैं चढ़ूं, मैं विजय को प्राप्त करूं। ये चंद्रमा में पहुंचना भी पुरुष चित्त का उदाहरण है, स्त्री चित्त का नहीं। अगर ये समाज स्त्री प्रधान समाज होता तो हम आज तक चंद्रमा में नहीं पहुंचे होते। पुरुष हमेशा विजय चाहता है, मैं जीतूं, मैं विजयश्री को प्राप्त करूं। पुरुष का चित्त है। स्त्री का चित्त क्या है? मैं हार जाऊं तो ही ठीक। वो हार करके अपनी जीत समझती है। पुरुष चित्त वाला कहता है मैं जीतूं तो जीत है, हारना नहीं चाहता पुरुष। तो ये जो दो मार्ग हैं ज्ञान और भक्ति के, ये चित्त के कारण है। इसलिए बहुत से पुरुष हैं जिनका शरीर पुरुष का है, वे भी स्त्री मार्ग यानी भक्ति को मार्ग को लेकर आगे बढ़ते हैं। और माताएं भी, बहुत सी तो नहीं, लेकिन कुछ माताएं ऐसी भी होती हैं जो पुरुष चित्त वाली होती हैं। उन्हें भक्ति में रस नहीं मिलता, उन्हें ज्ञान में रस मिलता है। ज्ञान में रस मिलता है, ज्ञान में रस मिलता है। लेकिन भक्ति करने के लिए स्त्री चित्त चाहिए, नारी चित्त चाहिए। नारी का चित्त हो, स्त्रैण मार्ग कहा गया भक्ति को इसीलिए स्त्रियों का, क्योंकि यहां ममता चाहिए, दया चाहिए, क्षमा चाहिए, करुणा चाहिए, कोमलता चाहिए। तो ये मार्ग भिन्न भिन्न है। ज्ञान और भक्ति के मार्ग में भेद क्या है? ज्ञान का अंतिम ज्ञान और ध्यान में भेद नहीं है, याद रखना। ज्ञान का मतलब ध्यान और ध्यान का मतलब ज्ञान। तो ध्यान क्या होता है? एक ध्यान का भी मार्ग है। ध्यान के मार्ग से, ज्ञान के मार्ग से भी बहुत लोग पहुंचे, प्राप्त किए। जैसे भगवान महावीर, भगवान बुद्ध है ना, ऐसे बहुत से, पतंजलि, ऐसे बहुत से जो ज्ञान मार्गी हैं। ज्ञान मार्गी का कथन है कि हमें किसी आलंबन की जरूरत नहीं, स्वयं के अंदर डुबकी लगाओ, स्वयं में गहरे डूबो, ध्यान में गहरे डूबो
और ज्ञान में अपने में गहरे डूब करके उसे प्राप्त कर लो। ये ज्ञान का मार्ग है। एक अकेला है, दूसरे की आवश्यकता नहीं। लेकिन भक्ति के मार्ग में चलने वाले कहते हैं नहीं, हम अकेले नहीं चल पाएंगे, हमें तो आलंबन चाहिए। और आलंबन के रूप में या तो गुरु हो या सदगुरु हो या भगवान हो या परमात्मा। लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है, अंत में स्वयं को ही पाना। आलंबन को लेकर के स्वयं तक पहुंचना और बिना आलंबन लेकर स्वयं में डुबकी लगाना, गहरे उतरना। आलंबन को लेकर के, सद्गुरु को लेकर, दूसरे को लेकर चलने का नाम भक्ति है। और अपने आप में स्वयं में डुबकी लगाकर खुद को जान जाना, पा जाना, वो ज्ञान है, ज्ञान है। अब हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, भक्ति क्या है? भक्ति है आलंबन सहित ध्यान का नाम भक्ति है, और निरालंब भक्ति का नाम ध्यान है। आलंबन सहित ध्यान का नाम भक्ति है और निरालंब भक्ति का नाम ध्यान है। अब देखो भक्ति के कौन कौन हुए? संत ज्ञानेश्वर भक्ति, भक्ति को उन्होंने माध्यम बनाया, साधन बनाया। मीरा ने भक्ति को माध्यम बनाया, साधन बनाया। सूर ने भक्ति को साधन बनाया। और इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे हैं। और हमारे सदगुरु कबीर साहब के बारे में तो कहते हैं, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने 7 द्वीप 9 खंड। देखिए, तो ये बड़े बड़े भक्ति के आचार्य हुए जिन्होंने भक्ति के मार्ग को चुना। भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इनके जितने भी तीर्थ स्थान हैं सब पहाड़ों में है। क्यों जानते हो? क्योंकि ध्यान के लिए एकांत चाहिए, शांत चाहिए, सन्नाटा चाहिए, नीरव चाहिए। बहुत से ऐसे भी गुरु हुए हैं इतिहास में जो साधना के लिए मरुस्थल को चुनते थे। जाओ मरुस्थल में और वहां की सन्नाटा में अपना ध्यान को साधो। तो ये मत समझना भाई बाग बगीचे का ही सौंदर्य है, मरुस्थल का भी अपना सौंदर्य है। मैं गया था, कच्छ गया। कच्छ जब मैं गया तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर देखने गया। भुज से जाना पड़ता है, हाँ। और कच्छ का रण जानते हो? रण, अरे जो पहले हमारे एक बड़े स्टार है, फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन, जिसका वो प्रचार करते थे, कहते थे कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। कच्छ की भूमि ऐसी है, इतना नमक है उसमें, इतना नमक है, बारिश के दिनों में पानी भरा रहता है वहां। मैं बहुत घूमा हूं उधर। जब भी कच्छ जाता हूं तो गांधीधाम जाता हूं, भुज जाता हूं, तो मैं भी रण देखने गया। रण मतलब यहां से लेके दूर दूर तक पेड़ का नामो निशान नहीं, सिर्फ एक सफेद चादर नमक की। क्योंकि नमक, पानी सूख गया और नमक ऊपर जम जाता है, तो नमक जम जाएगा तो सिर्फ सफेद ही सफेद, आंखें नहीं ठहरती। ऐसी भूमि दूर दूर तक, किलोमीटर, कई किलोमीटर तक सिर्फ सफेद ही सफेद, एक पेड़ नहीं। क्योंकि उस नमकीन जमीन में पेड़ उगता ही नहीं। यूं तो बारिश में पानी भरा रहता है।
तो मैं बॉर्डर देखने गया पाकिस्तान भारत का, तो क्या देखा, लगभग मैं 100 किलोमीटर दूर गया हूंगा बॉर्डर में, एकदम सन्नाटा, दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता, पेड़ पौधे भी कोई नहीं, भी भय लगता था, लेकिन अपने साथ 2-3 गाड़ियां थी। कल्पना करो तो डर जाओ कि कहीं अकेले मैं इसमें छूट गया तो कहां जाऊंगा। ऐसा रण, ऐसी भूमि, तो मरुस्थल का भी अपना सौंदर्य है। ध्यान लगाने वाले वहां भी ध्यान साध लेते। तो जितने भी ये भगवान महावीर और बुद्ध और जो ध्यान ज्ञान के मार्ग में चलने वाले आचार्य हैं, उनके बारे में देखो, उनका तीर्थ स्थान सब पहाड़ों में है, देखने को मिलता है ना, सब पहाड़ों में। और हमारे भक्ति के मार्ग में चलने वाले जितने सनातन धर्म के तीर्थ स्थान हैं हिंदुओं के, सब नदी के किनारे, क्योंकि ध्यान और ज्ञान में शुष्कता है। आपको और ज्यादा दूर नहीं जाने को कहूं तो ज्ञान मार्ग में चलने वाले संतों में भी भेद दिखता है मुझे। जो ज्ञान के उपासक है, ज्ञान में जिनकी रुचि है, ध्यान में जिनकी रुचि है, वे संत जरा शुष्क होते हैं, रूखे होते हैं। कोई बच्चा भी आए, दूर 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 उधर जाओ, मम्मी तुम्हारी उधर उधर बैठो, थोड़ा दूर दूर करेंगे, क्योंकि शुष्कता है उसमें, रुक्षता है उसमें। माना कि ये बात कम करेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे उसमें मिठास कम होगी, क्योंकि शुष्कता है। लेकिन जो भक्ति के मार्ग के अनुयायी हैं, उनमें प्रेम दिखता है, प्रेम प्रकट होता है। किसी से भी बोले बड़े प्रेम से बोलते, माताजी, पिताजी, छोटे बच्चों को भी बड़े लाड दुलार करके, बूढ़े बुजुर्ग को भी। देखो भक्ति का, ये भक्ति कारण है। गुरु धनी धर्मदास साहब ने भक्ति को अपनाया, भक्ति को अपनाया। गुरु धनी धर्मदास साहब का जो मार्ग है वो भक्ति का मार्ग है। और मुझे यह कहने में जरा भी हिचक नहीं, संकोच नहीं कि धर्मदास साहब ने भक्ति के कारण ही पंथ का इतना बड़ा विस्तार किया। भक्ति ना होती तो पंथ इतना विस्तार को प्राप्त नहीं करता। ये धर्मदास साहब की बहुत बड़ा योगदान है धर्मदास साहब का, कि धर्मदास साहब ने अपने 56 करोड़ की संपत्ति पंथ के विस्तार और प्रचार के लिए लगाया। और आज भी कबीर पंथ में 12 आना, कबीर पंथ में चलने वाले, मानने वाले धर्मदास साहब की परंपरा से हैं। हाँ, धर्मदास साहब की परंपरा से। और जो दूसरी परंपरा के हैं, वे जो दूसरी परंपरा के हैं, उतना विस्तार को प्राप्त नहीं कर पाए। कबीर साहब के 4 प्रधान शिष्य कहे जाते हैं, श्रुति गोपाल साहब कबीर चौरा, भगवान गोस्वामी साहब धनमती, जागू साहब विद्युपुर शिवपुर, और धर्मदास साहब बांधवगढ़। तो ये जो 3 और आचार्य हैं, उनके द्वारा पंथ का प्रचार हुआ नहीं हुआ ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन ज्यादा प्रचार और प्रसार का कार्य हुआ तो धर्मदास साहब के द्वारा हुआ। क्यों हुआ ऐसा?
क्योंकि धर्मदास साहब ने कबीर साहब को पूरा पूरा अपनाया, पूरा पूरा स्वीकार किया, पूरी तरह से स्वीकार किया। भगवान गोस्वामी साहब के बारे में कहा जाता है कि हरिव्यासी संप्रदाय के थे भगवान गोस्वामी साहब। साहेब के ज्ञान से बड़े प्रभावित हुए, साहेब के ज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने वे साहेब से मिलते हैं और मिल करके निवेदन करते हैं, साहेब मुझे आपका उपदेश बड़ा प्रिय लगता है, मुझे उपदेश करें, ज्ञान करें, ज्ञान देवें। साहब ने कह दिया, भाई देखो बहुत समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे सारे उपदेश बीजक में हैं, ऐसा प्रमाण है, ग्रंथों में आता है, मैं वही बात कह रहा हूं आपसे। आप बीजक पढ़ लेना, बीजक का स्वाध्याय किए, अध्ययन किए, अच्छा लगा, साहब के शिष्य बने। लेकिन वह भगवान गोस्वामी साहब क्या कहते हैं साहब से, साहेब हम आपके शिष्य बन गए, आपका ज्ञान हम लेते हैं, लेकिन कंठी हमारी ही रहेगी, तिलक हमारा ही रहेगा, नाम भी हमारा ही रहेगा। इसलिए कबीर साहब के जितने भी शिष्य हम सब मानने वाले अपने नाम के साथ दास लगाते हैं, और वे लोग वहां की संत, वहां के जो संत होते हैं गोस्वामी लगाते हैं। अब बताइए मिलन पूरा हुआ, स्वीकार पूरा हुआ, नहीं हुआ। इसलिए उनकी कंठी भी ऐसे गले से चिपकी हुई और दो लड़ी की होती है ऐसी, तिलक भी करते हैं तो ऐसे जैसे भगवान श्री कृष्ण वाला तिलक होता है ना, ऐसे तिलक करते हैं। ये आलोचना नहीं है भाई, उन महापुरुषों की आलोचना के लायक मैं नहीं, मैं तो बस यही कह रहा हूं कि जिस तरह गुरुधनी धर्मदास साहब ने सदगुरु को स्वीकार किया, दूसरे किन्हीं शिष्य ने भी साहब को स्वीकार नहीं किया। मैं समझाने की दृष्टि से कहता हूं, माताओं बहनों आप सभी, आपके 4 बेटे हुए, एक बेटा किसान है, 3 बेटे पढ़े लिखे नौकरी वाले, नौकरी वाले हैं तो सब अलग अलग चले गए, किसान है इसलिए बच गए। अब वह जो किसान बेटा है वो आपकी सेवा करता है, भोजन कराता है, बिस्तर लगाता है, डॉक्टर के पास ले जाता है, ऊंचा नीचा होने पे सेवा करता है, नहलाता धुलाता, कपड़ा लत्ता सब। खेत से आता है, काम से आता है, पूछ लेता है पिताजी माताजी भोजन हो गया, जलपान हो गया। शाम को आवे, पत्नी से पूछे माता पिता को भोजन कराया तुमने, स्वयं जाकर के पूछे माताजी तुमने दवाई खाई, समय पे दवाई खा लिया करो, तुम्हें शुगर है, तुम्हें ब्लड प्रेशर है, नियमित रूप से दवाई खाना जरूरी है। और जो 3 बेटे बाहर रहते, कभी कभार फोन कर लेते, माता पिता को फोन कर लेते हैं, और सब बढ़िया है, अच्छा तबीयत पानी ठीक है, बस। और कह दिए तो बहुत मुश्किल से, ठीक है कोई बात हो तो बताना। और कुछ कभी हिम्मत से कह भी दिए, कोई जरूरत पड़े तो बोलना, भेज दूंगा। उसकी पत्नी पीछे खड़ी रहती है, बहुत लबर मत मार का भेज बे, कत्तिक का माथस लोग लड़का नहीं है,
पढ़ाई लिखाई अवैया जवैया और लफल लफल मारा था कि कहीं जरूरत पड़ी तो भेज दूं, काला भेज दे। ये अब बताओ भाई, आप लोग ही बताओ कौन बेटा अच्छा लगेगा? कोई किसान ना, जो कम पढ़ा लिखा है, आपके साथ है, बिल्कुल खड़ा है सुबह से लेकर शाम तक। धर्मदास साहब में ऐसी भक्ति थी। साहब कहते थे, देखो साहब मैं पढ़ा लिखा नहीं। श्रुति गोपाल साहब को देखो, प्रकांड पंडित, प्रकांड पंडित, शास्त्रार्थ महारथी, और इतने बड़े शास्त्रार्थ महारथी की साहब को ही हराने गए थे। मां ने कह दिया, पंडित लोग कहते तो कह दे सर्वजित, मैं नहीं कहने वाली। पहले कबीर साहब को हरा के आओ, तब तो गए थे हराने, बैला में भर के ले गए थे, शास्त्र को जरूरत पड़े प्रमाण देने की। तो साहब ने कहा, भाई कथा तो बहुत लंबी है। साहब ने कहा, भाई हम तो विवाद पर हम रस नहीं लेते, हमें कोई श्रद्धा नहीं है विवाद पर, क्योंकि ज्ञान विवाद का विषय नहीं है। ज्ञान विवाद का विषय नहीं है। इसलिए साहब का कथन है, हीरा पायो गांठ गठियायो, बार बार वाको क्यों खोले, और मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। हमने पा लिया। अरे गूंगे का गुड़ है, गूंगा आदमी को गुड़ खिलाओ और पूछो स्वाद कैसा है तो क्या बताएगा। ऐसा ही ज्ञान है। ज्ञान हमने प्राप्त कर लिया तो हम क्या बताएं इसका स्वाद क्या है। बस हमारी मस्ती देखो, तुम्हें स्वाद का पता चल जाएगा। हमारी शांति देखो, तुम्हें स्वाद का पता चल जाएगा। हमारी संतृप्ति संतुष्टि देखो, स्वाद का पता चल जाएगा। ये ज्ञान का स्वाद है। ये दिखाने की बात नहीं, कथन की बात नहीं है, कहने की बात नहीं है। ये तो दिखना चाहिए, दिखना चाहिए। जैसे कोई बहुत भूखा हो, प्यासा हो और बहुत प्यास से मर रहा हो, उसे आपने गर्मी का दिन, दोपहर का समय, उसे बुलाया आपने, आ जाओ आ जाओ, ठंडा पानी पी लो। कुएं का ठंडा ठंडा पानी निकाला, तुमसे बन सका, थोड़ी सी शक्कर डाल दी, थोड़े नींबू डाल दिया, 2-3-4 गिलास पिया, छांव में बैठा है। आने के पहले जो उसके चेहरे में सिकन थी, खिंचाव था, वो सब मिट गया। अब एक तृप्ति है, एक संतोष। ये ज्ञान का प्रतीक है। जब मनुष्य ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो एक प्रसन्नता सदा, कोई खिंचाव नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई आपाधापी नहीं, कोई भाग दौड़ नहीं। साहब ने कह दिया, भाई हम तो विवाद के लिए हमारा ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान तो संवाद के लिए, कल बताया, हमारा ज्ञान तो संवाद के लिए है, उस शिष्य के लिए है जो आया है हाथ जोड़कर, गुरुदेव दया करो, मैं अधम, मैं नीच, मैं तुच्छ, मैं अकिंचन, मैं विषयों में पड़ा हुआ, उलझा हुआ, आपकी शरण में आया, कोई उपाय नहीं, निरुपाय हो गया, बस भरोसा करके आया हूं कि आप छुड़ा दो। धर्मदास साहब ने एक पद बड़ा सुंदर गाया इसलिए, और भक्ति में डूब करके धर्मदास साहब ने पदों को गाया, इसलिए धर्मदास साहब की कितने पद सुनने को मिलते हैं, कितने पद। हमारे श्रद्धेय श्री अभिलाष साहब जी ने भी धर्मदास साहब के पदों की व्याख्या की, टीका की। तो साहब कहते हैं, विवाद के लिए नहीं मेरा ज्ञान, संवाद के लिए हो। कोई पिपासु, कोई जिज्ञासु, कोई मुमुक्षु आए, उसके लिए मेरा ज्ञान है। हा? उन्होंने कह दिया कि मैं विवाद पर
मेरी कोई रुचि नहीं है और मैं विवाद करना नहीं चाहता। उसने कहा था सर्वानंद ने, बात तो ठीक है लेकिन मेरी मां का क्या होगा, वो तो मानेगी ही नहीं। उसने तो कहा है विजय पत्र लिख के लाना। तुम जीत गए ऐसा है तो विजय पत्र लिख करके आना। तो कहे तुम लिख लो भाई, हमको तो जीत और हार में भी रुचि नहीं रही है। काहे का जीत काहे की हार, ये तो सब मन का स्वभाव है। एक तो हमारे टीवी में बाबा आते थे, आजकल कहीं और जगह है, समझ गए। नीचे लिखा होता था जो शास्त्रार्थ करे तो ठीक, नहीं तो अपनी हार मान लो। मेरे से भी पूछने आते थे, मैं कहता था जिसको भी जीत और हार में इतनी रुचि है, इतना रस मिलता है, ये तो मन के अधीन है, मन का गुलाम है। द्वंद्व में, जीत हार में, मान अपमान में, सुख दुख में, हानि लाभ में हमारा मन आंदोलित होता है, डिगता है। तो कहां, अभी हम मन के ऊपर कहां गए भाई। ज्ञान की प्राप्ति का मतलब है मन से ऊपर उड़ जाना, मन से ऊपर उड़ जाना, मन से ऊपर उड़ जाना। और बहुत लोग उनके चेले वेले भी बन गए। जिस दूध में नहाते थे उसी में खीर बनती थी, लोग चाट चाट के खाते थे। सोचो, अरे जरा भी तो विवेक करो, थोड़ा तो विवेक करो। प्यारे हंसजनों, भक्तजनों, श्रद्धा का मतलब अंधविश्वास नहीं। श्रद्धा का मतलब ये भी नहीं कि अंधविश्वास। साहब के पास गए थे सर्वानंद जी, साहब ने कह दिया ठीक है तुम लिख लो। मां को दिखाने गया, देखो मां मैं तो जीत गया, क्या प्रमाण, ये विजय पत्र लो। क्या लिखा है दिखाओ भला देखे। अरे इसमें तो लिखा है कबीर जीत गए, सर्वानंद हार गए। क्या पढ़ती हो मां, गलत बात बोलती हो। अरे मैं अपने हाथ से लिखा हूं। कहे बेटा जो लिखा है वही मैं पढ़ती हूं, दिखाओ भला। बेटा ने देखा, सचमुच कबीर जीत गए, सर्वानंद हार गए। फिर गए लिखाने, फिर लाए, फिर गए, फिर आए। अंत में सर्वानंद ने अपनी हार मानी। लेकिन उस सर्वानंद ने, जिसे पंडितों ने सर्वजीत की उपाधि दी, और ये भी प्रमाण मिलता है कि कबीर चौरा गद्दी के प्रथम आचार्य श्रुति गोपाल साहब के रूप में, इतने बड़े प्रकांड पंडित होकर के भी साहब की स्तुति में एक श्लोक तक नहीं लिखे। आश्चर्य होता है, आश्चर्य की बात लगती। तो कहीं ना कहीं लगता है समर्पण की कमी रह गई, समर्पण की, न्यौछावर की, भक्ति की कहीं ना कोई बात रह गई, कहीं ना कहीं अकड़ रह गई, अभिमान रह गया। तभी तो अब देखो धर्मदास साहब के जीवन को, पूर्व का नाम क्या था धर्मदास साहब का? जुड़ावन साहू। जुड़ावन साहू नाम था। जुड़ावन साहू का मतलब जिसका जोड़ने में पहले रुचि थी। जोड़ो जोड़ो जोड़ो, हजार से लाख, लाख से करोड़, करोड़ से अरब, अरब से और। वो जुड़ावन साहू जब सदगुरु के सानिध्य में आए, शरण में आए, तो जीवन में धर्म आ गया। और धर्म के आगमन से धर्मदास साहब, जुड़ावन साहू जब धर्म में प्रवेश हुआ, तब सदगुरु ने कहा अब तुम धर्मदास हो गए। 56 करोड़ की संपत्ति जब साहब के चरणों में समर्पित की, आमीन माता से पूछा था धर्मदास साहब ने, क्या देना चाहिए गुरुदेव को, गुरु दक्षिणा में क्या देवें?
तो आमीन माता ने कहा, अरे जो हमारे पास है वो तो बहुत कम लगता है, बहुत कम। जो उन्होंने हमें दिया, आत्मधन का जो परिचय कराया, आत्मपद का जो परिचय कराया, आत्म प्रतिष्ठा का जो परिचय कराया, जिसमें हमें प्रतिष्ठित किया, आत्मधन से धनी बनाया, आत्मपद से सम्मान किया और आत्मपद से प्रतिष्ठित किया, उसके सामने तो ये जो भी हमारे हैं, संसार के सुख साधन, रुपया पैसा, मकान दुकान, जायदाद, भूमि संपत्ति, ये तो सब तुच्छ है। लेकिन हम वही दे सकते हैं जो हमारे पास। यहां दान की बात कही जाती, दान का क्या मतलब है? कोई जब दान करता है तो हम उसकी जय बुलाते हैं, किस लिए? इसलिए को दान कर रहा है? नहीं, उसके अंदर जो त्याग का भाव आया, किस लिए? परोपकार के लिए, संत सेवा के लिए, सबके कल्याण के लिए, उस त्याग के लिए जय है। उन्होंने जो न्यौछावर किया, एक सात्विक भाव आया उसके मन में कि मैं अपनी कमाई का कुछ अंशदान करूं अच्छे कार्य के लिए, उस भाव की जय। अगर उसे कहीं कुर्सी में बिठाया गया, माला पहनाई गई, तो आप उसे इस तरह न देखें कि उसने पैसा वैसा दिया जी इसीलिए उसका बड़ा मान हो रहा है, ना, उसका मान नहीं है। उसके अंदर जो त्याग का भाव है उसका मान है, उसका मान है। और मैं ये भी कह दूं, जो लखपति है अगर 1000 रुपए दान करता है तो कोई बहुत बड़ा दान नहीं किया, और जो 10,000 कमाता है वो 100 रुपए दान किया तो बराबर ही है, क्योंकि उसकी क्षमता 100 की है, उसकी क्षमता 1000 की। गिनती में मत लेना, संख्या में मत जाना। एक 500 रुपया रोज कमाने वाला व्यक्ति 500 रुपया ला के चढ़ाता है तो समझ लो कितना दिया। अपने 30 दिन की कमाई में 30वां हिस्सा दिया। और एक 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति 1000 दिया तो 30वां नहीं दिया, 100वां दिया। सच है ना? तो विचार करो आप। लगता तो है 1000 ज्यादा है, 500 कम है, लेकिन उसकी क्षमता के आधार पर वो ज्यादा सम्माननीय, ज्यादा सम्माननीय। इसलिए कोई माता बहन मुझे 1 रुपया भी देती है तो मैं उसे बड़े प्रेम से लेता हूं। मेरे गुरुदेव उदित नाम साहेब कोई 10 पैसा 25 पैसा भी दे, 50 पैसा भी, 8 आना भी दे, तो उसको प्रेम से लेकर यहां बांध लेते थे। देखें, दर्शन किए हमारे गुरुदेव उदित नाम साहेब के, मणिराम जी। हाँ, क्या कह करके रख लेते थे कि तुम्हारा ये दान कोई कम नहीं है, कोई भी कम नहीं। और इस 10 पैसे से एक ढेले मिट्टी तो आएगी, उससे लहर तारा जो तालाब है, जो सतह से 21 फुट नीचे से जिसकी नींव निकाली गई है, वहां मुझे मिट्टी डलवानी है, एक ढेले मिट्टी तो पड़ेगी तुम्हारा अंशदान। ये भाव था गुरुदेव का। प्यारे हंसजनों, इसलिए आप जो भी देते हो हमारे लिए बहुत कम नहीं है। बस यही भाव हमारा रहे कि हम अपनी सत्य की कमाई का अधिक से अधिक अंशदान करें। गुरु महिमा में क्या लिखा? गुरु महिमा में लिखा है कि 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन जन्म सफल कर ले। अब 10वां अंश कितना होता है बताइए तो?
10वां अंश का मतलब 100 रुपए में 10 रुपया, 1000 रुपए में 100 रुपए और 1 लाख में 10,000। तो जिसकी तनख्वाह होगी, आजकल शिक्षक लोगों को भी 50,000 से कम तनख्वाह नहीं मिलती, और कोई शिक्षक आकर के साल में 5,000 चढ़ा दिया तो बहुत ज्यादा नहीं चढ़ाया। 10वां अंश से गिनती करो तो वो तो एक महीने का 10वां अंश चढ़ाया है, 50,000 पूरा बनता है, 60,000। तब भी हम संत जन कहते ठीक है भैया, तेरे बाल बच्चे हैं, हमारे अंश से भी खर्चा कर ले तू। है ना, कोई बहुत नहीं किया। और देखो, धर्म के कार्य के लिए दान बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। और जितना बड़ा कार्य हो उतना बड़ा योगदान करो। एक बार हमारा आश्रम है, कहीं कहां की तो बात है भूल गया, बड़ा आश्रम है और बड़े बड़े लोग हैं वहां, अच्छे सेठ, जमीन जायदाद वाले। तो मैंने एक के बारे में पूछ ही लिया, मुझे उत्सुकता थी जरा, क्योंकि उसके पास 60 एकड़ जमीन। तो मैंने कहा भैया वो फलाना गौटिया कितना दिया संतों से? वाह का दी साहेब। गए तो बोले ले 1 काठा चौड़ लिख ले और 50 रुपया लिख ले। मैं क्यों, अच्छा ऐसे से कैसे होगा जी, बताइए। 1 काठा चौर और 50 रुपये में क्या होगा? कुछ नहीं होता। मैं बोला 1 काठा चौर को सब परिवार के लोग 2 टाइम खाएंगे तो अपने खा लिए, और 50 रुपये तो बात कुछ बनती नहीं, सब्जी उब्जी के लिए तो ज्यादा चाहिए, तो उधारी करके जाएंगे। नहीं, अब यहां इतना बड़ा कार्यक्रम हर साल आप करते हो, सब साहिबों को बुलाते हो, तो यहां के लिए भी उसी तरह दान करो। वहां लोग बैठे, देखो वहां पे रसीद काट रहे हैं, दो, अच्छा दो। आप 10 रुपये दोगे, वहां कहोगे रसीद बना दे, 10 रुपये में क्या होता है? तुम्हारे अपने बच्चों को 10 रुपये दे, वो 10 रुपया उठा फेंकेगा और हाथ पैर पटकेगा, 10 रुपये में कहा थे नहीं आए। हाँ क्यों माता लोग बोलो, सब कीमत बढ़ गई है। 1 रुपया सिक्का तो कोई देखता ही नहीं, बच्चे उनको भी पता है इससे कुछ नहीं आता है। अभी मेरे वो टुकेश्वर जी कह रहे थे 5 रुपया में कुरकुरे आता है और 10 रुपया में चिप्स आता है। हाँ? तो जब यहां भी दान करो, अच्छा करो, ये सब पैसे आते जाते रहते। खैर, भक्ति की मैं बात कर रहा था। सदगुरु कबीर साहब के प्रति जैसी श्रद्धा भक्ति गुरु धनी धर्मदास साहब में थी, किन्हीं में नहीं। समर्पण, पूर्ण समर्पण। आमीन माता ने यही कहा कि तुम पूछते हो कुक साहब को क्या दें? अरे हमारे पास जो भी है वो भी कम मालूम पड़ता है मुझको, फिर भी दे, वही दे। और अक्सर हम ऐसा करते हैं। जब हमारे अंदर बहुत उत्साह बनता है, बहुत समर्पण की भावना बनती है, तो हम वही देते हैं जो हमें बहुत प्रिय है। और जो प्रिय को हम दान करते हैं तो प्रिय धन है, पुत्र भी है। मैं पुत्र के लिए भी कहता हूं। समाज में एक समय था जब हमारे काशी में 30-30, 40-40 संत विद्यार्थी रहते थे, हम लोग पढ़ते थे। अब नहीं आते, अब नहीं आते। अब सब आश्रम खाली पड़ रहे हैं। सब लोग कहते साहब कोई पढ़े लिखे संत को भेजो। कहां से पढ़ा लिखा संत भेजें? आवक ही नहीं है तो जावक कहां से होगा? क्योंकि हम लोग शरीर के जन्मदाता नहीं हैं, हम तो संस्कारों के जन्मदाता।
गुणों के जन्मदाता हैं। आप अपने बच्चों को भेजो, अच्छे कार्य के लिए भेजो, भेजो जरूर, संत बनाओ। लेकिन आपकी भी सोच में देखता हूं बड़ी छोटी। कभी मांग भी दिए तो 3 बेटे हैं तो माए कहती है वो ओला ले जा साहब, ओला ले जा। मैं पूछता हूं उसकी क्या विशेषता है, क्यों ले जाने को कहती? क्या साहब, काम ना धाम कुछ नहीं, घूमत रहते गली गली। अब जो गली गली घूम रहा है, काम धाम नहीं करता, उसी को दोगी जी? अपने लिए छांट के रखते हो और साहेब बनाने के लिए छटा छटाया माल देते हो। बोलो, एक 4 लोगों के परिवार को चलाने के लिए छांट के रखते हो। इतना बड़ा परिवार को चलाने के लिए ज्यादा प्रतिभा की जरूरत है, ज्यादा गुणी व्यक्ति की जरूरत है, ज्यादा बुद्धिमान प्रतिभाशाली प्रज्ञा पुरुष की जरूरत है, विवेकानंद की जरूरत है, शंकराचार्य की जरूरत है। हाँ, है कि नहीं? तो इसलिए बढ़िया को संत बनाओ, अच्छे प्रतिभाशाली उनको दो, कहो साहब इनको आप संत बना लो। और आप विचार करो, माओ को ज्यादा ममता होती। कल भी मैंने बताया था ना कि अगर कोई साधु बनने का चला जाए तो पहली बार में पिता जाता है अकेले, दूसरी बार में मां जाती है। और मां जाके बोलती कम है, रोती ज्यादा है। क्यों रोती है? क्योंकि रो रो के इतना बुरा हाल करूंगी कि बेटा को आना ही पड़ेगा बह के उसमें। हम आंसुओं की बार ऐसी बहाती हो कि बेचारा बह जाता है, क्या कर ले भाई चल अब। क्योंकि पिता आके बताए होते हैं तो माता जी खाना पीना छोड़ दी, कई दिन से खाती अपनी है। तो मां, मैं आपसे कहता हूं, आपसे आप विचार करो कि तुम्हारा बेटा कोई मेरे जैसे इस मन से प्रवचन करते हजारों लाखों लोगों को, तुम्हें गौरव नहीं होगा? होना चाहिए कि देख मेरा उपजाया बेटा आज सबके बीच में मंच पे बैठ के प्रवचन सुना रहा है, उपदेश कर रहा है, गौरव होना चाहिए। मिलिट्री में जो भेजते हैं, सेना में, देश की सेवा के लिए, ये भी देश की सेवा है, ये भी समाज की सेवा है। आपको भेजना चाहिए, देना चाहिए। एक बार हमारे जोगी जी आए थे, जब मुख्यमंत्री थे लिमतरा आश्रम में, तब मैं धर्माधिकारी नहीं था। तो मैंने उनसे कहा था, संचालन में ही कर रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी आप भी नेता हैं, आप भी नेता हैं और हम भी नेता हैं।